चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्लास 12th। पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा बात नहीं करेंगे, सामने देखेंगे जरा। z इक्वल्स टू 2 है, एक हमारे पास है x c और ये है d। इसमें करना क्या है, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है जी, ये प्लेन की हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अब कह रहे हैं इनके डायरेक्शन कोसाइन बताओ किसके, नॉर्मल वेक्टर के जो कि प्लेन पे होता है और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को बहुत डीप से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि एक इमेज बनेगी आपके दिमाग में। क्या होता था, ये हमारे पास प्लेन है और ये यहां से ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर डाला था, ये इसका डिस्टेंस d होता था और ये वेक्टर जो होता था, अगर n वेक्टर हमने लिया है तो a i कैप b j कैप प्लस c k कैप, ये ओनली वेक्टर है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है तो हम ये लगा देते थे, यही तो होता था, स्मॉल n लिख देते थे, टेंशन नहीं लेने का। तो ऐसे में इस प्लेन की अगर इक्वेशन की बात करें तो क्या होती थी, r, अगर ये वेक्टर है तो d आएगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो भी d आएगा। ऐसे केस में ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है और भैया ये नॉर्मल एक कांस्टेंट होता है और इनके डायरेक्शन और इनकी कार्टेशियन फॉर्म होती थी ax प्लस by। यहाँ पे स्मॉल b है, किसी बुक में कायदे में abc होते क्या, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते, टेंशन नहीं लेने का। तो ये कितना d और ये होता है lx lm n। अगर ये वाली इक्वेशन है गिवन तो d डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो ओनली ये, हाँ ठीक है। अगर ये वाली इक्वेशन है तो ऐसे केस में जो d नॉर्मल कांस्टेंट होता था और इसमें d का होता डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब इन ये चारों क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 2 है। अच्छा एक बात बताइए, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो क्या इसमें कहीं वेक्टर दिख रहा है? तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगी, तो कार्टेशियन फॉर्म होगी तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये होता है ना ax प्लस by प्लस c। अब पता नहीं कौन सी गिवन है, हमको नहीं पता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई z इक्वल टू 2। पक्की बात है, क्लियर है। अब ये कार्टेशियन फॉर्म तो हो गई है, अब ये पहचानना है कि ये वाली है कि ये वाली है, हमको नहीं पता। तो ऐसे में क्या से चेक करते भाई, इनका स्क्वायर करो, जो भी यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और अंडर रूट निकाल लो, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अगर इनका स्क्वायर अंडर रूट करके 1 आता है तो वो एलिमेंट होते हैं, यस और नो, वो क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ये जो इक्वेशन गिवन है, ये इस फॉर्म में गिवन है, यस और नो। पक्की बात है, ये पहचानना आया, ये इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो एलिमेंट क्या होते हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल कितना हो गया 0, एम कितना हो गया 0, n कितना हो गया 1। और अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ही है। फिर ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं? तो ये d क्या हो गया 2, क्यों, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। हाँ, अगर इनका सम 1 नहीं होता, जैसे आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पक्की बात है, देख लेना जरा। और अगर एक चीज और बता दें, z इक्वल टू 2 है, मतलब ये z पर है तो जो भी प्लेन होगा वो x और y के पैरेलल होगा, तभी तो वो z को कट करेगा। देखो डियर, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, केवल नंबर तो आपको मिल गए। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो z बराबर 2 है, मतलब z पर ही है पॉइंट, कहीं ना कहीं x और y 0 होंगे, तो वो एक ऐसा प्लेन है इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से, तो x और y के क्या होगा, पैरेलल ही तो होगा। ये इमेज बनी दिमाग में, एक प्लेन ऐसे जाएगा इस तरीके से, तो x और y के क्या होगा, पैरेलल। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछ भी सकते हैं कि z इक्वल टू 2 एक प्लेन की इक्वेशन, तो बता किन किन एक्सिस के वो पैरेलल है। फिर से बताने की कोशिश करूंगा एक बार। इस तरीके से जा रहा है ये मान लो 2 पॉइंट है, यहां से ऐसे जा रहा है, तो ये क्या पैरेलल नहीं इनके, ठीक है। तो ये नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए था। चलिए अच्छा, दूसरा पार्ट देखते हैं इसमें। वो ये कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ये भी भैया प्लेन की इक्वेशन है। क्या यहां कहीं पर वेक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो पक्की बात है कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब ये 2 हैं, अब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके देखेंगे। x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, y का भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट किया तो कितना √3 आया,
क्या 1 आया ये बताओ, क्या 1 नहीं बनाया? अगर 1 नहीं आया है तो ये इस वाली फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पक्की बात है। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। तो ऐसे में ये 1 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है, पक्की बात है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। तो ये 1 जो इनके कोफिशिएंट है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब हमसे कहा गया है कि भैया हमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताओ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तभी हम लोग बता सकते हैं जब इनके अंडर रूट से डिवाइड कर देते, जो अभी हमने निकाला था। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? तो मैं ऐसा करूंगा, √3 में इससे भी डिवाइड करेंगे, √3 में इससे भी डिवाइड करेंगे, √3 में इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। जो काम हमने इधर किया वही हम इस तरफ करेंगे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन, सर क्यों कर रहे हो ऐसा? भैया हम इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन इस वाली फॉर्म में है और इस वाली फॉर्म में ये डी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता है, इस वाली फॉर्म में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो एल कैसे हम लोग निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं एल निकालने का तरीका क्या होता है? ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या होता था? इसका कोफिशिएंट 1 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 1 अपॉन √3 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन आ गई भाई, क्या ये इस वाली फॉर्म में नहीं आ गई है? बताइए जरा। आप इनका अंडर रूट स्क्वायर करके अंडर रूट करो, आंसर 1 आएगा, करके देख लो। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। डी कितना आ गया? 1 अपॉन √3। चमका। क्या डाउट हो रहा है दिमाग? सर ये डाउट हो रहा है, ये पहचानने में आ रहा है कि ये किस फॉर्म में गिवन है। अगर इनका आंसर चेक करना है कि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म, तो अंडर रूट कर दो स्क्वायर करके। अगर 1 आ रहा है तो भैया इस वाली फॉर्म है। तो क्यों यार, हमने वेक्टर में ही पढ़ा है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यार यही सब चीजें। तो क्या, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये 2 बताने की रिक्वायरमेंट है। डी बता देता हूं, हो सकता है बच्चों को कुछ डाउट हो। 5y क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 0 इंटू एक्स 5y प्लस 0 इंटू जेड इक्वल टू माइनस का डी। यस और नो? यस और नो? अब एक डाउट क्लियर और हो जाएगा आपका अच्छे से कि अच्छा इनका स्क्वायर करके ऐड करो, क्या 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इस वाली फॉर्म में गिवन है। और मैंने क्या बोला था कि इस वाली फॉर्म में डी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और सही बात है, अगर डी डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होती है क्या? चमका। ठीक है जी। तो अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इनके स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर ही, पक्की बात है। तो हम इधर भी डिवाइड करेंगे इसका। तो देखो क्या होगा, किससे डिवाइड करें? 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इसके, तो 5 ही तो आ जाएगा इसका आंसर। तो 5 का डिवाइड हम इधर भी करेंगे। अब आप कहेंगे जैसे ही मैंने 5 का डिवाइड किया तो क्या ये डिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं हो गया? यस और नो? तो डिस्टेंस में कन्वर्ट होने का मतलब मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। समझो ना बात को कि सर ये माइनस से आपने प्लस में कैसे कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि जैसे ही मैंने इसके डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर दिया इनका जो निकाल के, तो समझ लो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है यार। तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो गया? 8/5। और इनके डायरेक्शन कोसाइन भी तो पूछे थे, तो एल हो गया 0, एम हो गया 1 और हमारे कितना हो गया? 0। इन तीनों के बाद आंसर चेक कर लो। उम्मीद है कि सभी के सब सही होने चाहिए। कोई डाउट है तो बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो देखो बेटा क्या कह रहे हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, फ्रॉम द ओरिजिन है मतलब ये हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी है? 7 यूनिट। ठीक है। एंड द नॉर्मल टू द वेक्टर, और जो ये लाइन है इस पे जो नॉर्मल वेक्टर वो हमारा कितना दिया गया है? ये दिया गया। तो कह रहे हैं उस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बताइए। चलिए अच्छा, वेक्टर इक्वेशन 2 होती हैं, क्या रख दो, समझते हुए चलेंगे। अच्छा इस केस में ये d क्या होता है? कांस्टेंट। इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो पक्की बात है हमको कि भैया हमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्या इसकी जगह 7 लिख सकते हैं? लेकिन ये क्या यूनिट वेक्टर? अब चेक करो क्या ये यूनिट वेक्टर है? बताओ जरा, कैसे पता? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे आंसर 1 नहीं आएगा। तो हमको यहाँ क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए यहाँ पे? तो इसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करोगे आप, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो स्मॉल एन ले लो यार,
तो एन कैप क्या होगा, जो भी वेक्टर है इससे डिवाइड कर 3 का उसके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं 36, तो कितना आएगा 36 और 9 45 75, तो 3 रूट में 75 आई कैप, 5 अपॉन रूट में 75 जे कैप माइनस 6 अपॉन रूट में 75 70 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐंठ कैसे रहे आप लोग। तो भैया यहाँ पे केवल हम लोग क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये बात समझ आई है उपासना, रीजन के साथ लॉजिक के साथ बताओ। नंबर तो लिए बेटा, बहुत से लोग घूम रहे मार्केट में, वही लोग चिल्ला रहे बेरोजगारी बेरोजगारी। ठीक है, आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो कभी नहीं चिल्लाओगे बेरोजगारी। ठीक है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज है, कोई भी सरकार आपको बैठाल के नौकरी नहीं देने वाली। ये तो केवल लोग को फंसा लेते हैं। चलो थर्ड पर बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें बोला गया है, ये एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन दी गई, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो एक बात सुन लो जरा ध्यान से, क्या अगर इस तरीके से दिया गया एन वेक्टर इक्वल्स टू डी, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। अगर यूनिट वेक्टर दिया गया है तो क्या हो जाता है, lx my nz, बस ये है। ठीक है, अब चेक करते कौन सी फॉर्म में क्या दिया। अब क्या ये यूनिट वेक्टर है, चेक करो। नहीं है, कैसे भाई, इसका जो इसके भैया डायरेक्शन रेशियो स्क्वायर करके ऐड करो तो 1/√3 आएगा, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए बी सी क्या होते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो यहां से यार ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, डी कितना 2, बस यहां पुट कर दो यार। तो x प्लस वाई, क्लियर है, पक्की बात है। डाउट बताओ ना, डाउट नहीं है ना कोई डाउट। ठीक है जी, सेकंड बी पार्ट देखते हैं। अब ये जो वेक्टर चेक करो, क्या इसका आंसर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो ये इस वाली फॉर्म में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -4, तो बस तो 2x प्लस 3y माइनस का 4 इक्वल्स टू 1, क्लियर है। सी देखते हैं, ये तो वैसे ही a b c, इसका आंसर 1 तो है ही नहीं, तो सिंपल सा केवल रख दो s माइनस 2t x 3 माइनस टी वाई 2s प्लस टी जेड इक्वल्स टू 15, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। ये प्लेन की इक्वेशन है, मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन में कन्वर्ट करो। इस इक्वेशन कुछ नहीं करेंगे, इसका जो है उसके स्क्वायर से भैया डिवाइड कर देंगे पूरे में, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी तक, तो हटाओ इसे आगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन आई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब सुनो, इसके 2 तरीके हैं, एक बड़ा लेंदी है, एक बहुत छोटा है। मैंने लेंदी वाला तरीका जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है इसमें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। कोई एक एग्जाम्पल है इसमें यार, कौन सा है, एग्जाम्पल 16। हाँ, मैंने उसमें जो एनसीईआरटी में बताया गया उस तरीके से मैंने समझाया। ठीक है, तो कोशिश करना उसी तरीके से आप करके आए। अगर वो नहीं आता तो ये वाला कर देना, क्योंकि अब मैं सिंपल वाले से बता दूंगा। तो कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट्स के फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स किसी के अगर हमको फाइंड करें तो सिंपल सा एक होता है LD, MD और ND। इसका मैंने प्रूफ बताया गया एग्जाम्पल 16 इंट्रो पार्ट में, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत लेंदी, 10 से 15 मिनट उसको लग जाएंगे समझाने, और मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझा, तो एक बार ट्राई कर लेना वहां से। चलिए, ये भैया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे भैया ये एक प्लेन है, यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, इस प्लेन के मैं चलो इमेज के साथ समझाता हूं। ये अगर हमारे पास 3D है, कॉपी तो जरा अपनी जल्दी से। अब देखो, अगर इसको जितना ही इमेजिनेशन अच्छा होगा, ये मैंने प्लेन, ये तो टूट ही जाएगा, ये मान लीजिए इस तरीके से ये प्लेन है, तो ओरिजिन से जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। चमका, हाँ कुछ भी ले लो, तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट इसके होंगे LD, MD और ND। अब लेकिन सुनो एक बात ध्यान से, LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और जब बात होती है डायरेक्शन कोसाइंस की, उस केस में D क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो यार ये बताइए, अब इसको चेक करेंगे। पहली इक्वेशन 2x
प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12 उस तरफ जाएगा। क्या इनका स्क्वायर करके अंडर रूट करने पर आंसर बना रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ABC है, LMN नहीं है, तो L निकाल लेंगे। L क्या होगा, 2 लिखा और इसके तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 2/5। ऐसे ही M निकाल लेंगे 3/5, N निकाल लेंगे 4/, और D जो निकालते थे वो 12/5, यही तो होता था। ऐसे केस में डिस्टेंस फ्रॉम द, ये जो है 12 जो है ये डिस्टेंस, तो अरे यार भावना में गए, मुझे लगा 25 है शायद ये, रूट में 20, क्या करे भावना कौन है? अच्छा जी, नहीं कहो ये अच्छा है, ठीक है। तो ये LMN और D आगे क्लियर है। अब यार केवल मल्टीप्लाई करते चलो, LD, L कितना है 2/√20, D कितना है, क्लियर है। M कितना, M 3/√20, D कितना है 12/√20, N कितना, N 4/√29, और D कितना है 12/√29। अब तो यार 24, जल्दी से एक बच्चा आंसर चेक करेगा, क्लियर है। कंसेप्ट के साथ संबंध इसमें थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, अदरवाइज उस एग्जांपल में ये बस बता दिया गया कि ये चीज कहां से आई, बस इतना बताया उसमें। तो अब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। कौन सा बता, ये वाला बता दें, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि आंसर फिर से माइनस वाली बात आ जाएगी, उसको प्लस कर देंगे यार। तो ये 5y = -8 हो जाएगा, ठीक है। अब -8 है, लेकिन जैसे ही डिवाइड करेंगे वो ऑटोमेटिक प्लस का हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाता है। चमका, चलिए L बता देते, इसमें L क्या होगा। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 0 × x -8, L कितना होगा 0, M कितना हो जाएगा भैया 1, N कितना हो जाएगा 0, और D कितना हो जाएगा -8/5 है, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये कितना हो जाएगा 8/5। तो LD MD कर दो यार ये सब। चमका, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं एक प्लेन, बेटा बस कहते हैं एक प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में भैया बताइए, जब एक प्लेन इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और उस प्लेन पर ये एक वेक्टर है जो कि नॉर्मल है, ओरिजिन की बात कहीं नहीं हुई है, तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे जल्दी से समझ लेते हैं। भैया ये हमारे पास एक प्लेन है इस तरीके से, ठीक है जी। ये एक प्लेन है जो कि 1 0 -2, मान लो यहाँ कहीं से 1, 0, -2 इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, और इस प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर है जो है I + J - K कैप। अब एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट सोचेगा कि सर 1, 0 यहाँ पे तो y 0 आपने यहाँ कैसे ले लिया। ये केवल रफली फिगर से आपको समझाता हूं, जिससे आपके बस कंसेप्ट क्लियर हो। ये नहीं है कि हमने ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट इंडिकेट किया, बस आपको समझाना चाह रहे थे। तो ऐसे वेक्टर, ऐसे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन होती थी r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर = 0। कार्टेशियन फॉर्म होती थी a x - x1, b y - y1, c z - z1 = 0। अब आपको बता दें a वेक्टर क्या होता था, जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर जो होता था वो a वेक्टर होता था, और a b और जो n वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, और a b c जो होते थे हमारे वो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते थे। चमका, और ये x1 y1 z1 गिवन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। चमका, सारी बातें समझ आ गई। तो भैया अब यार इसकी जो वेक्टर फॉर्म जो होगी वो होती है r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर को। हम लोगों ने प्रूफ किया ये सब चीजें, ठीक है। तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर इस पॉइंट से निकल के आएगा, तो I कैप + 0 j कैप, 0 j कैप माइनस का 2 k कैप। n वेक्टर कितना है, कायदे में इतना ही छोड़ के आ जाओ, बात खत्म। अब वो कह रहे हैं कि भैया कार्टेशियन फॉर्म बताइए आप, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए या तो यहाँ पे r वेक्टर की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, वरना डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो ABC क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो। a कितना है, अगर मैं आपको बताऊं a कितना होगा यहाँ से 1, b कितना होगा 1, और c कितना होगा -1, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट को a की जगह 1, तो 1 तो कुछ होता नहीं है। x - x1 कितना है 1, प्लस b कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस c कितना है -1, और z - z1 कितना है। बात समझ आ रही है,
कोई डाउट है तो बताइए। तो ये x माइनस 1 माइनस का z माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस जेड इक्वल्स टू 3। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकल गया। क्लियर है मल्होत्रा? क्या हमने वैल्यू सब अच्छे से पुट किए? कोई जीरो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे b कितना, ओहो मैं इस पॉइंट को ले लिया, सही कह रहा मल्होत्रा तू। हाँ वो मैंने b इसको ले लिया, जबकि a b c ये होता है। चलो कोई बात नहीं, a की जगह क्या पुट करेंगे 1, हाँ x माइनस x1 कितना है 1 प्लस b कितना है 1 और y माइनस y1 कितना था, y1 0 था, प्लस z कितना भैया c कितना -1 और z माइनस z1 कितना -2 कितना हो जाएगा +2। ठीक है, वो ABC की। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम, केवल वैल्यू चेंज है। कंसेप्ट क्लियर हुए? डायग्राम के साथ समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज तो फिर रटोगे केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें यार, कह रहे हैं कि ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताइए। हम लोग दोनों बता देंगे, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बताएंगे कि जो इन तीनों पॉइंट्स होता हुआ जा रहा है। मतलब क्या होगा मल्होत्रा कि यार जल्दी से एक प्लेन बनाएंगे, ये 3D हो गया और इस तरीके से ये और ये 3 पॉइंट्स हमने कहीं पर भी ले लो तो एक पॉइंट ये हमारे पास A, एक पॉइंट ये है B, एक पॉइंट ये है C। तो ऐसे में भैया जो हमारी वेक्टर फॉर्म होती थी R माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट B माइनस ए वेक्टर क्रॉस C माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। हमने प्रूफ किया ये। और कार्टेशियन फॉर्म होती थी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। कैसे भी कर सकते हो। जो ए वेक्टर होता था वो पहले पॉइंट्स का क्या होता था, पोजीशन वेक्टर। तो जल्दी से निकाल लेते ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास। तो i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। बी वेक्टर क्या होगा 6 i कैप 4 j कैप माइनस का 5 k कैप। सी वेक्टर क्या होगा हमारे पास माइनस का 4 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस का 3 चमका। तो यार अब केवल जल्दी से b माइनस देखो कर दूंगा क्या थोड़ा सा, b माइनस से b में से इसको माइनस करो तो 6 से बन गया 5 i कैप, 4 से गया तो 3 j कैप माइनस 5 से गया तो माइनस का 4 k कैप। पक्की बात है। फिर कह रहे हैं c माइनस ए वेक्टर, तो c से a बताइए भैया -4 से गया तो माइनस का 5i माइनस का 2 तो ये माइनस का 3j और ये कितना हो गया प्लस का 4k। कोई डाउट है तो बताइए जरा, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई भी डाउट हुआ। बात नहीं करो यार, बात नहीं करेंगे, पक्की बात है। अच्छा एक काम ना करें, ये दो वेक्टर आ गए। एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ अंदर क्या बचेगा 5i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। यस और नो? तो क्या ये वेक्टर सेम नहीं हो गए? अगर देखो वैसे तो आप इनका यार क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की तरह। क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं हैं? और जब दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होता है 0 का। और हमको पता है कि इनका निकालना डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। तो साइन 0 कितना हो गया 0, साइन 0 कितना हो गया 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0, और 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0। तो 0 बराबर 0 हो गया। इसका LHS बराबर RHS। इसका मतलब पक्की बात है कि ये इस प्लेन पर होंगे। यस और नो? ये हमने यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा लिया क्योंकि हमने ये भैया पढ़ा हुआ है ना हमने ये। अदरवाइज ऐसे करो फिर ij के इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -4 माइनस का 5 ऐसे करो तब भी 0 आएगा। करके देख लो, चलो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो i ये कितना 4 3 या 12 और ये देखो माइनस का 12, ये 0 अभी तक हो गया, माइनस का j ऐसे ये भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 निकल के आ जाएगा। 2 क्वेश्चन भी और होंगे, कहाँ जा रहे हो देखो। ये अब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालें तो हमको पता है क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a y अपॉन b c अपॉन z इक्वल्स टू 1। ये तो होती है, पक्की बात है ना। लेकिन हमको बनाना है 1, इधर कितना है 5, तो क्या 5 क्या हुआ अरे यार क्या हो रही है ये। ठीक है, अब ये 1 है, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 होगा। तो कर दो यार 5 से 2 अपॉन 5x
y अपॉन 5 माइनस का z अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। एक और दिक्कत आ गई यहाँ पे, क्या कि भैया यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1 होना चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा 5/2, 2 अपॉन 5 को ऊपर जाएगा, इससे y अपॉन 5, इसको लिखेंगे यस और नो। तो a कितना हो गया 5/2, b कितना हो गया 5, c कितना हो गया, मतलब इतने पॉइंट पे x y z एक्सिस को कट कर रही है, मतलब x एक्सिस को जो कट कर रही है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है, इसका y एक्सिस भी इतना है और c पर इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से ही है एकदम। चल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं उसको।